बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस की एक्सरसाइज है 14.7 जो कि रिलेटेड है स्टोक्स थ्योरम से। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक की स्टेटमेंट है कि वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द वेक्टर एफ एंड द सरफेस एस। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने 14.4 भी की है, 14.5 के भी कुछ क्वेश्चन किए हैं। तो 14.4 में पहले मैं कुछ बातें कर लूँ। नंबर 1 तो आप ये देखें कि 14.4 में हमने पढ़ी थी ग्रीन्स थ्योरम, और वो ये है कि ग्रीन्स थ्योरम इज़ लाइन इंटेग्रल, क्लोज इंटेग्रल भी कहते हैं, एफ डॉट टी डी एस, इसको बल्कि वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, डबल इंटेग्रल ओवर द रीजन आर डेल क्रॉस एफ। डेल के ऊपर आपको पता है वेक्टर का साइन नहीं आता, डॉट के डी ए। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू आर कर्ल एफ डॉट के डी ए सी एफ डॉट टी डी एस। नंबर 2 है, हमने पढ़ा था 14.5 में ये सरफेस इंटेग्रल के क्वेश्चन। ये एस है, डबल इंटेग्रल जी ऑफ एक्स वाई जी डी ऑफ एस, दिस इज इक्वल टू डबल इंटेग्रल रीजन आर एक्स वाई। ये हम आर एक्स वाई भी लेते थे, आर वाई जी भी लेते थे, और आर एक्स जी भी, डिपेंड करते हैं क्वेश्चन पे। तो जब एक्स वाई रीजन लेंगे तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स वाई, जी को क्या लिखेंगे फिर एफ ऑफ एक्स वाई, और साथ फिर हमारे पास आता था एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, और बाहर क्या है इसके डी ए। अब हम थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। स्टोक्स थ्योरम क्या है? स्टोक्स थ्योरम इज़ कह लें कि एक्सटेंशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम जो है वो लाई करती है 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो स्टोक्स थ्योरम है ये लाई करती है ये है फॉर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ स्टोक्स थ्योरम इज, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो वही वाली रहेगी, लाइन इंटेग्रल सी एफ डॉट टी डी एस, दिस इज इक्वल टू डबल इंटेग्रल ओवर द सरफेस एस, कर्ल एफ ही रहेगा, लेकिन अब आएगा डॉट एन डी एस। क्या आएगा? डॉट एन डी एस, और इसको हमने करना है ये वेरीफाई फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 4। अब ये क्या है, ये देखें, ये है लाइन इंटेग्रल ऑफ द, ये टी क्या है? टेंजेंशियल कंपोनेंट। आप इस टी को इस तरह लिख लें या इस टी को इस तरह लिख लें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख लें ऐसे लिख लें, एक ही बात है। द लाइन इंटेग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एफ टेकन इन, कह लें कि अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा फिर सरफेस इंटेग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल एफ अला ओवर एस या अपॉन एस। इसको हमने वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, और इसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 की कि एफ इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर आई प्लस जी स्क्वायर जे प्लस एक्स स्क्वायर के। ये हमें एफ दिया गया, एंड एस इज़ द फर्स्ट octant portion of the plane x plus y plus z is equal to 1। तो एफ भी मौजूद है, एस भी मौजूद है। स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। जब वेरीफाई करना है तो लेफ़्ट हैंड साइड को अलहदा सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को अलहदा करेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो ये वेरीफाई हो जाएगी। तो किसी एक को पकड़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम
ये मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, राइट हैंड साइड को पकड़े तो ये देखें कर्ल एफ। कर्ल एफ आपको पता है ये हमारे पास आ जाएगा आई जे के, करली ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई, करली ओवर करली जी, और यहाँ पे फिर आएगा वाई स्केयर, जी स्केयर और एक्स स्केयर। अब जब इसको खोलेंगे तो ये आएगा हमारे पास करली ओवर करली वाई एक्स स्केयर माइनस करली ओवर करली जी जी स्केयर, और साथ आ जाएगा आई, माइनस जब जे लेंगे तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा करली ओवर करली एक्स एक्स स्केयर माइनस करली ओवर करली जी वाई स्केयर, और इसके साथ जे आएगा, और इसी के साथ ही मैं आगे करता हूँ प्लस ये आएगा करली ओवर करली एक्स जी स्केयर माइनस करली ओवर करली वाई वाई स्केयर के। अब आप देखें जब इसका ये लेंगे एक्स स्केयर का पार्शियल डेरिवेटिव तो ये भी ज़ीरो आएगा, इधर इधर लेंगे ये वाई स्केयर का जी के लिहाज से ये भी ज़ीरो आएगा, जी स्केयर का एक्स के लिहाज से ये भी ज़ीरो। तो जब जी स्केयर का डेरिवेटिव लेंगे करली और करली जी तो ये आएगा -2g, ये आएगा 2x, इसके बाहर भी ये माइनस मौजूद है, और ये फिर हमारे पास आ जाएगा -2y। तो रिज़ल्ट निकला फिर यहाँ से कर्ल ऑफ एफ, कर्ल एफ ये हमारे पास आ जाएगा फिर दिस इज इक्वल टू -2gi -2xj और -2yk। अब हमने लेना है कि n यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ये, अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस एस इस, ये हमारे पास होता है डेल जी ओवर, बल्कि इसको इस तरह लिखें ग्रेडियंट जी ओवर ग्रेडियंट जी का मॉड, और ये भी मैं ज़रा इसको नीट कर रहा हूँ इस जी ओवर वेयर जी क्या था हमारे पास, ये देखें वेयर जी ऑफ एक्स वाई जी, ये हमारी जो है सरफेस ये x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 1 -1, इसे क्या हम लिखेंगे जी। तो जब हम इसको लेंगे इसका ग्रेडियंट लेंगे तो देखें करली जी ओवर करली एक्स, ये आएगा करली ओवर करली एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जी -1, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, बाकी का 0। इसी तरह करली जी ओवर करली वाई, ये भी क्या आ जाएगा, जब आप इसको y के लिहाज से लेंगे वो भी 1 आएगा, करली जी ओवर करली जी, इसका डेरिवेटिव जब जी के लिहाज से लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 1। तो सो हमारे पास आएगा डेल जी, ये होता है करली जी ओवर करली एक्स आई प्लस करली जी ओवर करली वाई जे प्लस करली जी ओवर करली जी के, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 + 1 + 1। और जब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे डेल जी की मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये क्या आ जाएगा √3। इसके जब इधर पुट करेंगे 1 तो ये आएगा आई प्लस जे प्लस के, क्या है 1i प्लस 1j प्लस 1k, इसे आपने फिर लिखना है i प्लस j प्लस k, तो ये हमारे पास आ जाएगा √3। तो सो n यूनिट वेक्टर डेल जी ओवर इसकी मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा i प्लस j प्लस k ओवर √3। अब कर्ल एफ भी आ गया और n यूनिट वेक्टर भी आ गया, अब हम इनकी लेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो सो हम आते हैं अगले पेज पे। सो कर्ल एफ डॉट n यूनिट वेक्टर, अब ये हमारे पास आया था -2gi -2xj
और -2y_k। डॉट लेंगे हम इसकी किसके साथ, i + j + k ओवर √3 के। तो ये जो है -2 मैंने पहले भी जो है ये क्या कॉमन लेना है ले लें, नहीं लेना ना लें। तो जब ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह आएगा -2z √3 तो हर एक के नीचे है, -2x j.j1 -2y ओवर √3। इसे हम लिखेंगे -2/√3 z + x + y। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x + y + z, और जो हमारी प्लेन थी वो थी x + y + z = 1। तो ये आ जाएगा -2√3 × 1। तो क्या आया -2√3। अब हम आते हैं नाउ राइट हैंड साइड जो हमारी है, ये है सरफेस इंटीग्रल कर्ल f डॉट एन डी ए डॉट एन डी एस। दिस इज इक्वल टू, ये देखिए ये चीज़ तो हमने फाइंड कर ली, कर्ल एफ हमने निकाल लिया, ये आया कर्ल एफ डॉट एन -2/√3 ds। इसे हम लिखेंगे -2/√3, और वो जो मैंने सरफेस इंटीग्रल की थ्योरम लिखी थी r(x,y) कर देंगे, और ये तो मैंने कॉमन ले लिया बाहर, बाकी जो है ये ds ये आ जाएगा f(x) का स्केयर f(y) का स्केयर +1 √ और बाहर क्या आएगा dA। नाउ इसमें fs क्या था, x + y + z = 1 इफ़ z = f of xy। तो यहाँ से देखें z किसके आएगा 1 - x - y। तो जब इसका ये लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी लिखना है तो ये लिख लें 1 - x - 1 क्या आया -1। फिर y के लिहाज से लेंगे 1 - x - y, ये भी। तो जब इनका स्क्वायर लेके यहाँ पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो सो s कर्ल f डॉट एन डी एस दिस इज इक्वल टू -2/√3, और ये हमारे पास आ जाएगा r(x,y) है, और ये जब इनका स्क्वायर लेना है, या इस दफ़ा मैं लिख देता हूँ आपको ज़रा गलती का इम्कान ना रहे, +1, और ये बाहर क्या आ जाएगा dA। तो ये फिर हमारे पास बनेगा दिस इज इक्वल टू -2/√3 r(x,y) 1 + 1 + 1 √3 dA। अब ये 1 + 1 + 1 सारा क्या है, ये √3 है, √3 से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -2/√3। अच्छा एक बार मैं लिख देता हूँ चूँकि लिखा गया है √3 dA। तो ये आ गया -2 r(x,y) dA। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। अब ये हम पीछे भी एक एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, एरिया। एक एरिया हम फाइंड करते हैं यूजिंग फर्स्ट सिंगल इंटीग्रल, और एक है एरिया डबल इंटीग्रल। तो ये देखें, इसको अगर आप ये देखें तो ये आपके, ये मैंने x एक्सिस लिए है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। प्लेन हमारी कट कर रही है, प्लेन हमारी थी x + y + z = 1। ये तीनों एक्सिस को कट करती है। जिस तरह हम कहते हैं ना x एक्सिस पे y 0 है, इसी तरह स्पेस में x एक्सिस पे y भी 0 है और z भी 0 है। तो देखें अगर इन दोनों को 0 करें तो x 1 आता है, अगर इन दोनों को 0 करें तो y 1। तो ये डिस्टेंस भी ये 1 के इक्वल है। अगर इसको मैं ये कहता हूँ,
इसे मैं बी कहता हूँ, इसे मैं सी कहता हूँ, इसे मैं ओ कहता हूँ। तो याद रखें ओ ए भी 1 है, ओ बी भी 1 है और ओ सी भी 1 है। तो जब आप रीजन लेंगे आर एक्स वाई वाला, इस रीजन में एक्स वाई प्लेन में जो है ये वाई क्या है 0। तो जब मैंने गलत बोला, एक्स वाई में जी क्या है 0, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो जब हम इधर आएंगे तो फिर हम कहते हैं ये फिर आएगा हमारे पास दिस इज़ इक्वल टू -2। और इसमें आप ये भी देखें, आप बेशक जो है ये अलहदा लिख लें, एक्स वेरी कर रहा है, इस रीजन में एक्स वेरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक। एक्स का यहाँ 0 से लेके 1 और वाई हम लेंगे, यहाँ पे लेंगे ये 0 और ये इंक्लाइन लाइन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 to 1 और दूसरा आएगा 0 to 1 माइनस एक्स और डी वाई होता है, डी ए होता है डी वाई डी एक्स। तो ये आएगा -2 0 to 1 और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा y और इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स डी एक्स। वाई की जगह पे जब ये पुट करेंगे तो ये आएगा 0 to 1 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। क्या आएगा ये देख आएगा, इसको अलग-अलग कर, ये भी ठीक था। आप इसको इस तरह कर सकते हैं, ये जो मैंने लिख के काटे अगर आपने ऐसे करने ऐसे भी ठीक है। अगर आपने अलग-अलग करना है तो ये आ जाएगा x, इसकी इंटीग्रेशन x और एक्स स्क्वायर बाई 2 और इधर क्या आएगा 0 to 1। तो दिस इज इक्वल टू -2, ये पुट करे 1 1 माइनस 1 बाई 2, 0 पे 0 हो जाएगा, 1 से 1 बाई 2 जाएगा तो 1 बाई 2, तो ये किसके इक्वल आ गया -1। तो ये तो आ गई हमारी राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में और लेफ़्ट हैंड साइड को वैसे ही करना है जैसे हमने 14.4 में किया था और उसमें हम ले लेते हैं नाउ ये जो आंसर है इसे आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 1 और इस साइड पे हमारे पास मौजूद है S कर्ल F डॉट एंड DS। जब राइट साइड पे आएंगे तो ये देखें, अच्छा इसको आप एक और तरह भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने आपको ये बताया। ये देखें यहाँ आके ये तो आपको मैंने सारा कर दिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू -2, उसमें फिर आपको ये नहीं करना पड़े। अब ये क्या है, ये ट्राइएंगल है, ट्राइएंगुलर रीजन है। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है और ट्राइएंगल अगर परपेंडिकुलर है तो एरिया होता है बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। तो जब ये भी 1 है ये भी 1 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा किसके इक्वल आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा, और आप लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइएंगल, एरिया ऑफ राइट ट्राइएंगल लिख लें, ठीक है कि नहीं। तो अगर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे। नाउ लाइन इंटीग्रल हमारे पास सी एफ डॉट टी डी एस, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं सी एफ डॉट डी आर एंड एफ डॉट डी आर दिस इज इक्वल टू, अब एफ हमने पढ़ा था स्टार्ट में, क्वेश्चन में है वाई स्केयर आई प्लस जी स्केयर जे प्लस एक्स स्केयर के, और आर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो डी आर आता है डी एक्स आई डी वाई जे और डी जी के। तो जब इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे आपको पता है ये आई डॉट आई ये 1 होता है, आई वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे वाई स्केयर डी एक्स प्लस जी स्केयर डी वाई प्लस एक्स स्केयर डी सी।
ये आ गया। सो और इसको यहाँ पुट कर देंगे। इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास आ जाएगा सी। ये सी ज़रा आप कैपिटल लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब नाउ द कर्व सी इज सम लिख लें या यूनियन लिख लें। इज सम यूनियन ऑफ कर्व्स C1 C2 एंड C3। ये देखें, यहाँ से हम चलते हैं। ये A है, इसे हम कह देंगे C1। ये XY प्लेन है और YZ प्लेन में ये C2 और फिर आगे ZX या XZ प्लेन में ये क्या आ जाएगा C3। तो इसको लाइन इंटेग्रल के हम 3 हिस्से कर लेंगे। तो इट इम्प्लाइज दैट, मैं इसको ज़रा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि CF बजाय मैं तीनों लिखे, मैं एक लिख के साथ इसे मैं कर देता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3, वेयर I1 को मैं लिखता हूँ लाइन इन। अब चूँकि क्लोज नहीं है तो अब हम सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे C1 y स्क्वायर dx प्लस जी स्क्वायर dy प्लस एक्स के dz और साथ में लिखूँगा ETC। अब ETC का क्या मीनिंग है कि I1 इसके इक्वल आ जाएगा। I2 लेना है तो यहाँ पे C2 ले लेंगे और आगे I3 लेना है तो वहाँ पे फिर क्या ले लेंगे, C3 ले लेंगे। तो अब हम तीनों को जो है ये सॉल्व करेंगे। अब देखें फॉर I1 आर सी, आप कह सकते हैं C1, वी हैव, अभी मैंने आपको बताया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और z किसके इक्वल है 0। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ देखें, ये XY प्लेन है, इसमें z 0 है तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और जी हमारे पास किसके इक्वल आ गया 0। जब अब इसमें 3 चीज़ें हैं, वाई स्केयर भी है, एक्स स्केयर भी है, जी स्केयर भी है, डी एक्स भी है, डी वाई भी है, डी जी। तो यहाँ से डी जी क्या हो जाएगा 0। ठीक है जी। जब ये 0 हो गया तो आप नोट करें कि ये चीज़ भी 0 हो जाएगी और ये चीज़ भी 0 हो जाएगी। और एंड for C1 x varies from 1 to 0। जब आप यहाँ पे हैं तो x की वैल्यू कितनी है 1। जब आप इधर आ जाएंगे y एक्सिस पे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो सो I1 दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी जगह पे हम लिखेंगे इंटेग्रल 1 to 0, ये है वाई स्केयर, इसे मैं ऐसे ही लिखता हूँ वाई स्केयर डी एक्स। ये जी स्केयर भी 0, आगे डी जी भी 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 to 0। और y किसके इक्वल है, y है हमारे पास यहाँ से 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका मैं स्क्वायर खोल लेता हूँ, बल्कि इसको मैं इस तरह भी लिख लेता हूँ, इसका मैं लिमिट चेंज कर लेता हूँ 0 to 1। और जब स्क्वायर खोलूँगा तो 1 माइनस एक्स के 1 प्लस एक्स के माइनस 2x dx। और अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो सो I1 आएगा माइनस 0 to 1। ये 1 की इंटीग्रेशन x आएगी, एक्स स्क्वायर की x क्यूब बाई 3 और 2x की x स्क्वायर। और जब ये इंटीग्रेट, अब देखें गर्मी शदीद है, ये नहीं लिखना फिर साथ, तो इधर आ जाएगा 0 to 1।
ये जब पुट करेंगे तो ये आएगा -1 + 1/3। जब x पुट करेंगे तो 0, 1 से 1 कटेगा तो क्या आएगा -1/3। नाउ फॉर I2 और C2 कह लें, वी हैव इसी तरह y + z = 1। जब आप इधर जाएंगे C2 के लिए तो x इसमें 0 आ जाएगा, हमारी प्लेन है ये yz, तो ये आएगा y + z = 1, तो z आएगा 1 - y, तो x 0 आ जाएगा। x 0 है तो हमारे पास यहाँ से dx भी क्या आएगा 0। अब x भी 0 है, dx भी 0 है, और यहाँ से z आ जाएगा 1 - y। और उसी तरह एंड y वेरीज फ्रॉम 1 to 0। तो जैसे हमने अभी I1 किया, ऑन द सेम लाइन हमारे पास I2 आ जाएगा, तो सो I2 1 to 0। ये है ये y² dx, ये 0 हो गया। आगे है +z² dy, आगे है x² dz, ये भी 0। इसे लिखेंगे 1 to 0, क्या आया z² dy। इसकी भी लिमिट चेंज करें, माइनस जो 0 नीचे ले हैं ये 1 ऊपर, और z किसके इक्वल है 1 - y और dy। अब देखें बिल्कुल वही चीज़ आ गई है, बल्कि ये z² है, इधर था 1 - x², यहाँ है 1 - y², तो इसका आंसर भी उसी तरह वही आएगा। इसे लिखेंगे 0 to 1 और इसको खोलेंगे +y² - 2y, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा हमारे पास y + y³ 3 - y² 0 to 1, तो ये आ जाएगा -1 + 1/3 -1 से 1 कटा तो ये भी क्या आया -1/3। इसी तरह जब आप करेंगे फॉर I3 कर लें और C3, तो जब आपने इसको सॉल्व करना है तो यहाँ भी आपके पास आएगा वी गेट, या मैं आपको थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, वी हैव x + z = 1 एंड y = 0, dy = 0। तो ये भी जब आप सॉल्व करेंगे तो I3 क्या हमारे पास आ जाएगा -1/3। इन सारों को हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे जो मैंने ये ली थी, I1 + I2 + I3। तो सो लाइन इंटीग्रल CF .t ds -1/3 + -1/3 -1/3। तो ये जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 - 1 -1 -3 नीचे तो 3 है तो क्या आया -1। तो ये देखें इसको आपने 2 कहना, हैंस उसका भी जो आंसर आया था इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का दोनों का सेम है, तो सो लिख लें या ये लिख लें, सो लेफ्ट हैंड साइड = right hand side, hence Stokes theorem is verified। और बाकी जो बीच में थोड़ी बहुत कटिंग हुई है वो ये है कि पसीना जब गिरता है उसको भी साथ साफ करना पड़ता है, ज़हन हट जाता है। बाकी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आगे और बेहतर हो। अल्लाह हाफिज़।